त्रेता युग में एक दिन भगवान शंकर, यहां जो दिखाई दे रही हैं ये पार्वती मैया हैं, लेकिन यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। तो भगवान शंकर मां सती को लेकर दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के पास कथा सुनने गए। 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन केवल भगवान शंकर कथा सुने, सती मैया कथा नहीं सुनी। काहे? बगल में बैठी रही बस। कथा प्रारंभ होने से पहले ही मन में गांठ बन गई। किस बात को लेकर? जब शंकर जी सती मैया गए तो अगस्त्य जी उनकी पूजा करने लगे। सती मैया सोची, वक्ता स्वयं श्रोता की आरती उतार रहा है तो क्या कथा सुनाएंगे। और ऐसा पूर्वाग्रह बना मन में कि वहां बैठने के बाद भी कथा कान में प्रवेश नहीं की। मैं आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन में भगवत चर्चा में पहुंचने के बाद यदि वो चर्चा कान में प्रवेश कर रही है तो ये भगवान की कृपा मानिएगा। कई लोग कथा के पंडाल में बैठने के बाद भी कथा नहीं सुनते, घर की कुचुराई बतियाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, हमने उसको ऐसा सुना दिया। बैठे कहां है? पंडाल में कथा सुनने के लिए। सती मैया बैठी, कथा सुनी नहीं। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर शंकर जी वापस कैलाश चले। त्रेता युग का समय था। राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य में सीता मैया के हरण होने के बाद उनको ढूंढ रहे थे। राम जी लक्ष्मण जी नीचे धरती पर रोते हुए मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोचे, प्रभु नीचे लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान को तो धन्य किया हूं, यदि दिखाई पड़ जाए ना राम जी, कान के साथ हमारा अखियों धन्य हो जाए। जा नहीं सकते पास में, क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। कल्पना करिए, आपका बेटा किसी नाटक में मंच पर एक्टिंग कर रहा हो, सारे लोग बैठ के उस एक्टिंग को देख रहे हो, नाटक को, क्या आप उसी बीच में मंच पे चढ़ के बोलेंगे हमारा लड़का है ही? आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? वो गुप्त रूप में है इस समय। कोई यदि गुप्त रूप में लीला कर रहा हो ना, तो वहां जाकर अपना संबंध नहीं निकालना चाहिए। शंकर जी सोचे, भगवान गुप्त रूप में अवतार लेके लीला कर रहे हैं, यदि मैं चला गया तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन मिलेगा। राम जी समझ गए, बाबा हमको देखना चाहते हैं। राम जी मन में बोले, बाबा आप मेरे पास तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं उसके नीचे तो मैं आ सकता हूं। राम जी रोते रोते सामने पहुंच गए और बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा है अति हरस विशेखा, उपजा है अति हरस विशेखा, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि समया जानी न कीन्हा चिन्हारी, कुसमया जानी न कीन्हा चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन,
जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कहि चले ओ मनोज नगावन। हंस कहि चले ओ मनोज नगावन। हंस कहि चले ओ मनोज नगावन। भगवान शंकर ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए और दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। 3 बार बाबा जय जयकार किए, अचल पड़े। अच्छा आप बताइए, बाबूजी किसी को प्रणाम करें तो लड़का को पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें? पूछना चाहिए। पिताजी किसी को प्रणाम करें तो बेटा को पूछना चाहिए कि बाबूजी हम प्रणाम करें कि ना करें? बिना पूछे करना चाहिए। नहीं, आप मुड़िया हिलाए तो हमको लगा कि आप कह रहे हाँ पूछना चाहिए। अच्छा, पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को पूछना चाहिए हम करें कि ना करें? करना चाहिए ना। लेकिन यही गड़बड़ी हो गई हो। शंकर भगवान ने जैसे सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, सती मैया बोली ये सच्चिदानंद है क्या? ये भगवान है? जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानों कहीं रोवत है का? हा? आप कल्पना करिए, आप भगवान से मांगने मंदिर गए और मंदिर में जाके देख रहे हैं भगवान बैठ के खुदे रो रहे हैं, तो आप क्या मांगिएगा? आप वहां से लौट आइएगा। सती मैया मन में बोली ना ना, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान ने खूब समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। लेकिन हम आपको एक बात कहें, जो समझने वाला होता है ना, वो 2 से 3 बार में समझ जाता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू 3 बार कहने के बाद भी कोई ना समझे ना, तो चौथी बार उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। क्या? कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। बाबा ने कहा कि देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए उनकी परीक्षा ले लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं, आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करिएगा, फिर परीक्षण करिएगा। करेहु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने। एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि। अच्छा आप बताइए, समझाने वाला कौन है? कौन समझा रहा है? शंकर भगवान के समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आ रही है। बाबा समझ गए कि विधाता मेरी सती से विपरीत हो गए हैं, विधि विपरीत, अब सती का भला होने वाला नहीं है। घर में अपने से बड़े की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि अब बिना मतलब में बहुत न सोचा जाए। क्यों? क्योंकि होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई
तरक बढ़ावे शाखा। अस कहे लगे जपन हरि नामा। अस कहे लगे जपन हरि नामा। गए सते जहाँ प्रभु सुख धामा। गए सते जहाँ प्रभु सुख धामा। गए सते जहाँ प्रभु सुख धामा। ये महामंत्र है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। ये चौपाई आप लोग सुने हैं ना, ये शंकर जी बोले हैं। बहुत समझाने के बाद कोई ना समझे तो अपने को समझाइए और कहिए बार बार, होई ही सोई जो राम रचि राखा। और इतना कह के बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, काफी समय हो गया, कि महाराज जब सती जी परीक्षा लेने गई तो शंकर जी साथ में क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। सती जी को संशय है वो भगवान नहीं है, और बाबा को विश्वास है कि वो भगवान है। अब आप कहिए, संशय और विश्वास एक साथ कैसे यात्रा करेंगे? इसलिए बाबा बैठ गए, कहे पहले जाइए आप विश्वास में होकर के आइए, वो कौन है? सती मैया आ गई और शंकर जी अस कही लगे जपन हरि नामा। बाबा भगवान का नाम जपने लगे। क्यों जपने लगे? जीवन में कोई यदि बात न माने न, परिवार में आपका अपना, तो आप अपना भजन बढ़ाइए। उससे क्या होगा? आपके भजन के प्रभाव से सामने वाले पर जो ताप आने वाला है, हो सकता है आपके भजन के प्रभाव से उसकी विपत्ति थोड़ी कम हो जाए। और दूसरा, घरवा में कोई बात नहीं मानता है ना, तो आदमी चिड़चिड़ा के अपने खून जलाता है। क्या मिलेगा? खून जला लीजिएगा तो बात मान लेगा का? खून न जलाइए, जिह्वा को चलाइए, भगवान का भजन प्रारंभ करिए। होई ही सोई जो राम रचि राखा। आनंद में रहिए। हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, काशी के साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य साधु सिंह जी। काशी के कि प्रयाग के हो? साधु सिंह जी, जिनके लड़का का फोन आया था, अरे सीताराम सीताराम। काशी के हाँ, वो तो हम बोल रहे हैं। साधु सिंह जी, उनकी रचना है ये पूरा विश्व गाता है, लेकिन पता नहीं था कौन लिखा है इसको। उनके बेटे का फोन आया, कहा महाराज ये हमारे बाबूजी की रचना है, हमके आज के बाद हम उनका नाम ले करके गाएंगे। कहते हैं साधु सिंह जी, जीवन में सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। आप लोग भी गाइए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहे। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान मान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हैंड ओवर हो जाइए। दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। हरन आदि निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग
त्याग जाए राम रस पदी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। अरे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। भगवान शंकर लगे राम जी के नाम का जप करने। सती मैया गई, कहां गई? कहां गई? भुला गए आप लोग? परीक्षा लेने किसका? राम जी का। सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं इनकी। बहुत विचार करने के बाद सती मैया ने निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। जैसे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती जी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते मन में बोले ना ना ना, शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं, और ये तो आगे आगे चल रही हैं, ये नकली भाभी हैं। ध्यान से देखा लक्ष्मण जी ने तो अरे ये तो भवानी है, सती जी हैं। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले कहां घूम रही हैं? बाबा कहां है? कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को मैंने छोड़ा, कोई हरण करके ले गया। सती मैया जब सुनी तो पांव से धरती खिसक गई। पता चल गया अरे तो भगवान है। एक शब्द कहे बिना शंकर जी के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया कि आपने कैसे परीक्षण किया? सती मैया से माया ने झूठ कहलवा दिया। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी प्रणाम करके चली आई। बाबा बोले असंभव, हो ही नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ के चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर शंकर जी ने देखा कि सती मैया ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। बाबा को इतना कष्ट हुआ हो, उसी समय मन में संकल्प कर लिया, एहि तान साते भेटा मोहे नाहे, एहि तान साते शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। बाबा ने तुरंत संकल्प किया मन में कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका मिलन होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, उसने जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। क्यों नहीं बताए जानते हैं? जीवन में कड़वा नहीं बोलना चाहिए।
सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो घर में वहां मौन हो जाना चाहिए। आदमी क्या कहता है, हम तो सबके लिए बुरे हैं, कहें हम सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। अरे भाई, आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त तो थोड़ी हो जाएगा कि आप बचा के रखें उसको। मीठा बोलिए, सत्यम ब्रुवात प्रियम भूया। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत। शरण तुम्हारी। मां ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताएं नहीं। कैलाश गए और जाकर 87,000 वर्ष के लिए, कितने दिन के लिए? 87,000 वर्षों के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद बाबा जब समाधि से बाहर आए, राम राम का स्मरण किए। मां सती दौड़ कर गई हैं, जाकर दंडवत किया है। बाबा ने सामने बिठाया है और राम जी की कथा सुनाने लगे। इसी समय आज हमारे बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया है। अरे हम तो कुछ बोलबे नहीं कि आप लोग ताली बजा रहे हैं। बड़ी कृपा हो गई हो रघुनाथ जी की। आप लोग तो वहां रहते नहीं, हम वहां रहते हैं, हम वहां की दुर्दशा जानते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब का हुआ वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब जो जो होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। तू प्रसन्न बाड़ा ना? हाँ? ऊपर से कि भीतरों से? ये भी बंगाले में रहते इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। दोस्त के का खबर बता रही? तो कितना ठीक बरामे जी जानत हुई। जय हो। नहीं, खूब कृपा हुई। सती मैया के पिता हैं दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने उनका चुनाव किया, पहले प्रजापति बनाया, फिर दोबारा इलेक्शन करके उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे अभी जो विधायक चुने गए होंगे उन्हीं विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल में, उसी प्रकार दक्ष को पहले कई प्रजापति चुने गए, इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे प्रजापति बने। अब उन प्रजापतियों का राजा कौन बनेगा? तो ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे प्रजापतियों का राजा बने दक्ष, अभिमान हो गया। अभिमान पीछे ही लगा रहता है। जहां अधिकार मिला नहीं कि जीव अभिमान से भरी जाता है। इसलिए अभिमान से बचना चाहते हैं तो एक सूत्र याद रखिए, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए अपना मेहनत ना मानिए, भगवान की कृपा मानते रहिएगा। अभिमान चढ़ने वाला नहीं है, हरि कृपा ही केवलम। अभिमान हुआ दक्ष को, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। आप कहेंगे महाराज शंकर तो उनके दामाद थे। दक्ष अपने दामाद भगवान शिव को ही शत्रु मानता था। वो क्यों शत्रु मानता था? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग में शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, बस इसके लिए, क्या मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। अरे कोई अपमान किसी का नहीं करता है। मुझे याद है मैं अपने पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था, एक लोग आए, बोले हमारे घर में लड़का का ब्याह है, आपको आना है। महाराज जी बोले देखिए भैया, हम कथा में रहेंगे, हम आ नहीं पाएंगे। हम नहीं जानते महाराज जी, हम सबको बोल दिए, कार्डों पर नाम लिख दिए हैं, आपको आना ही पड़ेगा।
महाराज जी बोले भैया हम नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आइएगा तो मेरी नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी। महाराज श्री के एक मित्र बगल में बैठे थे, मैं भी बैठा था। जब 15-20 मिनट तक वो यही बतिया कहते रहे कि मेरी इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी, तो जो भैया थे उन्होंने कहा ऐसा है भाई साहब, यदि हर छोटी छोटी बात पर आपकी नाक कट जा रही है, इसका मतलब आपकी इज्जत है नहीं, आप जबरदस्ती उसको मान लिए हैं। कि हर 5 मिनट में आपकी नाक कट जा रही है, इसको नाक है नहीं आपकी। आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता है, कहीं भी नहीं कर सकता है। हमारा अपमान होता कब है? जब जब हम सम्मान की भूख लेके घूमते हैं तो हमारा अपमान हुआ करता है। सम्मान की कल्पना ही मत करिए, कोई अपमान ही नहीं होगा। आप राम कथा सुनने आए हैं पंडाल में, घर में चले, कल्पना कर लिए जाऊंगा अकेले सोफा पर बैठूंगा। सोफा तो छोड़िए, यहां भुइयों बैठने को नहीं मिल रहा। अब आप कहिएगा कि आयोजन समिति के लोगों ने हमारा अपमान कर दिया। किसी ने अपमान नहीं किया। सोचा किसने? आपने सोचा था कि सोफा पर बैठेंगे। सम्मान की भूख लेकर आए थे, इसलिए अपमानित होना पड़ा। आनंद में रहिए। सम्मान यदि हुआ भगवान की कृपा, नहीं हुआ हम तो सोचबे नहीं किए थे। आनंद में रहिए। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। विधायक जी देवता लोग भी बड़े अद्भुत हैं। जाना था तो थोड़ा बाईपास से चले जाते, ये कैलाशे के ऊपर से क्यों जाना था? शंकर जी को दिखाना था कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया है, हम लोग को बुलाया है। सती मैया पूछी बाबा से कि ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा बोले आपके पिता के घर उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। माई बोली हम भी चले जाएं। शंकर जी बोले बुलाया नहीं गया है, जाइए, जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माई मानती कहां थी? कई लोग परेशान है कि महाराज हमारी घर में सुनी नहीं जाती। अरे शंकरे जी की नहीं सुनी जा रही है, कहां जी रहे हैं आप? आनंद में रहिए। जो जितना सुन रहा है उसी को 100% मानिए, आनंद में रहिए। बाबा समझाए, माई नहीं मानी तो अंत में बाबा ने विदा कर दिया। और आपको बताऊं, पिता के घर जब मां सती गई हैं और अपने पिता के घर में जब मां ने अपने पति का अपमान देखा है, मां सती से बर्दाश्त नहीं हो पाया। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषिगण, हे मुनिगण, इस यज्ञशाले में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कान से उस निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि तुम्हारे भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां सती ने अपने आप को वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। दक्ष के सर को धड़ से उखाड़ कर अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया वीरभद्र ने। इधर सती मैया मरने से पहले राम जी से वरदान मांगती हैं, प्रभु आशीर्वाद दीजिए नाथ, शरीर छोड़ने जा रही हूं, अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं नाथ, इसके अलावा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे।
राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ।